अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फार्मा गाइड विद डॉक्टर अदीना असलम। टुडे इज 24 मार्च और आज के दिन ट्यूबरकुलोसिस वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है, जिसमें इससे अवेयरनेस के लिए जो है वो सेशंस और डिफरेंट चीज़ें की जाती हैं। तो आज ट्यूबरकुलोसिस को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या चीज़ है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट क्या होती है। ट्यूबरकुलोसिस बेसिकली एक बैक्टीरिया से कॉज होता है जिसको कहते हैं मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये लंग्स पे अफेक्ट करती है। बट लंग्स के बाद फर्दर ऑन डिफरेंट आपके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उस पर भी इसके इफेक्ट्स होते हैं, बट मेजर जो ऑर्गन पे इफेक्ट होता है वो लंग्स होते हैं। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले द पर्सन गेट एक्सपोज्ड यानी एक्सपोजर, उसके बाद लेटेंट टीबी आता है यानी लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, एंड देन इट मे डेवलप इनटू एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। अगर हम जनरल सिम्टम्स की बात करें तो वीकनेस होती है, सिकनेस की फीलिंग आती है, एपेटाइट लूज हो जाती है, चेस्ट पे क्योंकि इफेक्ट होता है तो चेस्ट पेन होने लगता है, कफ होते हैं, कफ के साथ साथ जो है वो ब्लड आने लगता है, नाइट स्वेट्स बहुत कॉमन होते हैं, वेट लॉस हो जाता है। ये बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के। उसके अलावा अगर हम बात करें कि वेदर इट इज कंटेजियस और नॉट, तो यस इट इज कंटेजियस। जो एक्टिव टीबी का पेशेंट होता है अगर वो स्नीज करता है या कफ करता है तो जो बैक्टीरिया है वो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि क्या ये क्यूरेबल है कि नहीं है। इट इज क्यूरेबल इफ द पर्सन डज नॉट हैव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या होता है कि वो ट्यूबरकुलोसिस जिसमें जो बैक्टीरिया है वो ड्रग्स को रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देता है, या ओवर टाइम जो है उसमें इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाती है अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स। और ये क्यों होती है, हमारी बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती है जो बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस होती है, वो ये होती है कि हम अपनी मेडिसिन स्पेशली अपनी एंटीबायोटिक का कोर्स जो है या तो वो एज पर डायरेक्शन नहीं लेते या उसको कंप्लीट नहीं करते। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैड बीन आस्क्ड कि आपको 5 डेज लेनी है और आपको लगा कि 3 दिन में या 2 दिन में मेरी तबीयत जो है वो बेटर हो गई है, मुझे फायदा हो गया है तो मैं स्टॉप कर दूं, तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। जब आपकी बैक्टीरियाज जो हैं क्योंकि वो कंप्लीटली किल नहीं हुए होते हैं, एंड जब आप उस मेडिसिन को वहाँ स्टॉप कर देते हैं, उसको पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करते, तो उनमें उन बैक्टीरियाज में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है या वो सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं कि वो उन मेडिसिन को सर्वाइव कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। तो जिनमें ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है वो इसीलिए होता है कि जब मेडिसिन ली जाती है, एंटीबायोटिक्स ली जाती है, तो कंप्लीटली जो बैक्टीरियाज हैं वो किल नहीं हो पाते, और जो सर्वाइविंग बैक्टीरियाज होते हैं जो बच जाते हैं वो फिर उन एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेते हैं। और फिर जब ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से इसको ट्रीट किया जाए क्योंकि मेडिसिन का इफेक्ट नहीं होता। अगर बात करें कॉम्प्लिकेशंस की, तो हमने बात की कि पहले ये लंग पे इफेक्ट करता है, देन इट मूव्स ऑन टू डिफरेंट पार्ट्स, जॉइंट्स में इफेक्ट होता है इसका, आपके स्पाइनल कॉर्ड पे होता है, आपके जो लिवर है, किडनी, इनके इश्यूज आते हैं, मेनिंजाइटिस देखा जाता है। कॉमनली मेनिंजाइटिस बेसिकली जो आपकी ब्रेन की मेम्ब्रेन्स होती हैं उसकी स्वेलिंग हो जाती है। उसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी बहुत कॉमनली देखे जाते हैं इन द पेशेंट्स ऑफ टीबी। डायग्नोसिस किस तरह से होता है, फिजिकली एग्जामिनेशन होती है, स्टेथोस्कोप के थ्रू जो है वो आपके लंग्स की साउंड चेक की जाती है व्हाइल यू आर ब्रीदिंग। उसके अलावा लिम्फ नोड्स जो हैं उसको डॉक्टर जो है वो चेक करता है। उसके अलावा इसका स्किन टेस्ट होता है। स्किन टेस्ट का कुछ इस तरह से प्रोसीजर होता है कि ट्यूबरक्यूलिन होता है, आपका स्मॉल अमाउंट जो है उसका इंजेक्ट किया जाता है आपकी जस्ट अंडर योर स्किन इन योर फोर आर्म, और उसको इंजेक्ट किया जाता है। 48 to 72 आवर्स के बाद जो है वो चेक किया जाता है, स्वेलिंग होती है तो उससे जो है वो डिटेक्ट हो जाता है कि वेदर द पेशेंट हैज़ टीबी और नॉट। और उसके अलावा जो है ब्लड टेस्ट जो हैं वो भी कॉमनली देखे जाते हैं, ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है, देखा जाता है वेदर द बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द सैंपल और नॉट। उसके अलावा आपके चेस्ट एक्सरे बहुत कॉमन होता है। चेस्ट एक्सरे में अगर शो होता है, डिटेक्ट होता है, तो उसके बाद स्प्यूटम टेस्ट की तरफ मूव किया जाता है। स्प्यूटम से जो है स्प्यूटम को का सैंपल कलेक्ट करके उसमें चेक किया जाता है कि वेदर द पर्सन हैज़ टीबी और नॉट। उसके अलावा ट्रीटमेंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। ट्रीटमेंट जो है इसकी मेडिसिन जो होती हैं उसकी कॉम्बिनेशन ली जाती है। अगर किसी को लेटेंट टीबी है और इट हैज़ नॉट डेवलप्ड इनटू द एक्टिव वन, तो उसमें 1 या 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन लिया जा सकता है। बट इफ समबडी हैज़ एक्टिव तो उसमें सेवरल मेडिसिन जो हैं वो एक साथ ली जा सकती हैं। डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन क्या है पेशेंट की, उसकी एज क्या है, किस लेवल पे जो है वो डिजीज़ पहुंच चुकी है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इट कि क्या कौन सी मेडिसिन यूज़ होंगी, उसकी क्या डोसेज होंगी, वो आपकी कंडीशन पर डिपेंड
करती है। यूजुअली जो इसकी मेडिसिन होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं, आइसोनाइजिड, रिफैम्पिन, इथेम्ब्यूटॉल और पायरोसिनामाइड। ये 4 मेडिसिन होती हैं जिनको कॉम्बिनेशंस में लिया जाता है। अगर ड्रग रेजिस्टेंट किसी को होता है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स यूजुअली ली जाती हैं। स्पेशली जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उसमें लाइक फॉर एग्जांपल फ्लोरोक्विनोलोन के साथ कोई भी इंजेक्टेड मेडिकेशन लाइक एमिकेसिन ली जाती है, और इसकी ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग होती है। ये फॉर मंथ्स एंड मंथ्स ली जाती है, 20-30 मंथ्स के लिए जो है ये ली जा सकती है। ये इसकी ट्रीटमेंट होती है। अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, तो BCG नाम की जो वैक्सीन लगती है दैट इज़ फॉर द टीबी, और उसके अलावा भी और फर्दर टीबी की वैक्सीन जो हैं वो बहुत सारी डेवलप की जा चुकी हैं। और अगर हम बात करें कि मेडिसिन वेन एवर यू टेकिंग एनी ट्रीटमेंट देयर आर गोइंग टू बी सम साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट एज वेल। हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट, अगर आप इसकी ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें आपके जो है नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, जॉइंटिस देखा जाता है कि पेशेंट्स में जॉइंटिस हो जाता है। उसके अलावा ब्लीडिंग या ब्रूसिंग बहुत इजीली होने लगती है पेशेंट्स में, और ब्लड विजन ब्लरी हो जाता है विजन। ये चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। तो ये कुछ डिस्कशन थी अबाउट टीबी। लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि बहुत परसिस्टेंट कफ रहने लगी है, ब्लड आ रहा है, तो यू शुड गो एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड थ्रू अ कंसल्टेंट। और फिर उसकी जो है वो अगर बेटर होता है कि लेटेंट टीबी के टाइम ही उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, ताकि वो जब लेटेंट फेज में होता है तो वो कंटेजियस भी नहीं होता, लेकिन जब वो एक्टिव फेज में हो जाता है तो वो ट्रीटमेंट भी उसकी ज़्यादा टफ हो जाती है, और फिर वो आपके आसपास लोगों में भी स्प्रेड हो सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।